करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ पीछे तक एक बार मां दंतेश्वरी की पावन धरा बस्तर की लड़ाई लड़ रहे। आज थर्सडे में जिस सरकार को उखाड़ फेंकने का, और इसलिए मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों, में तो रहते हैं, वे भी लगातार अपने अधिकार की लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो प्रदेश की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, दिल्ली और पंजाब में हमारे नेता। नमस्कार, सत श्री अकाल। लेके आए हैं ये मंजर जो है, आज 16 तारीख हो गई, 16 सितंबर। अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली, अब उनके मैनिफेस्टो में भी स्कूलों की बात करने लगे हैं। अब वो भी बिजली की बात करने लगे हैं, अब वो भी अस्पतालों की बात करने लगे हैं, अब वो भी रोजगार की बात करने लगे हैं। उनके मैनिफेस्टो बदल दिए भाई साहब, बहुत बड़ी बात होती है, उनके मैनिफेस्टो बदल दिए। छत्तीसगढ़ की धरती को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जंगल है, कोयला है, बहुत कुछ है, लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन एक बात की कमी रह गई, नेता अच्छे नहीं मिले। वो लूट लूट के खा गए, वो खा गए लोगों के पैसे को, खजाने को लूट के खा गए। वो किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, तो आम लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। शहीदों के कफनों में से पैसे खा गए, शहीदों के कफन में से पैसे खा गए। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो छोड़ दिया इन्होंने कि यहां से नहीं खाए इन्होंने? तो भाई साहब, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है। बारिश हो रही है, लेकिन आपकी जो यहाँ पर आप ये जुनून जो है ये बता रहे हैं। देखो, कुर्सियां नीचे होती है, लेकिन आपने कुर्सियां सड़के। यही हमारा मैनिफेस्टो है, यही हमारा मैनिफेस्टो है। 2-3 मिनट की बात है, क्योंकि सामने मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर समान नजर आ रहा है। जुनून के साथ आते हुए देखकर दिल को खुशी हुई। और वाली बात अगर पूरे देश में फैल गई तो हम क्या करेंगे? हमारे कमीशन मिल जाएंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं सब कुछ। आपको पता ही होगा भाई साहब, आपको पता। बस एक दोस्त है, उसी को लुटा रहे हैं। सबको बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। अच्छे दिनों वाला जुमला जो था, वो जो अच्छे दिनों वाला जुमला था, वो जुमला निकला। तो आज आपके पास सरकारी नौकरी, पुलिस में भर्ती हुई, बिजली बोर्ड में एसटीओ रखे गए, पटवारी रखे गए, नए क्लर्क रखे गए, नए हर एक विभाग में ऑफिसर रखे गए। हर किस्म की भर्ती हो रही है और लगातार चल रही है। पेपर होता है, हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं होता है, हमारे पेपर लीक नहीं होता है, पेपर होता है। और जिसके नंबर आते हैं, जिसके नंबर आ जाते हैं मेरिट में, उसको सरकार घर से लेके आती है, तेरा नंबर आ गया, तुझे इतनी तारीख को नौकरी मिलेगी। कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश। आप में से कितने लोग बेरोजगार हैं? कुर्सियां खड़ी करके बताओ, कितने पेट का? हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है,
यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। के घरों से में नोट गिनने वाली मशीनें मिली, इतने नोट कमाए कि नोट गिनने वाली मशीनें रखनी पड़ रही थी उनको। वो सारा पैसा हम अटैच करके उनकी प्रॉपर्टीज, सारा पैसा पंजाब के खजाने में आ रहा है और खजाने का मुंह लोगों की तरफ कर दिया। बिजली फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, इंडस्ट्री आ रही है। यही करना छत्तीसगढ़ में, यही यहां पे होगा, क्योंकि इनको पता नहीं है। इनको ये लग रहा था 5 साल मैं, 5 साल तू, 5 साल मैं, 5 साल तू। बारियां थी इनकी, बारियां। अंग्रेज जो हैं उन्होंने तो 200 साल इकट्ठे लूटा था, ये हमारे वाले 5-5 साल की किस्तें देते हैं हमें। सफाई कर दी, आम आदमी पार्टी जहां जाती है सफाई कर देती है। इसी बात हो तो ये वाली दरियाओं को रोका नहीं जा सकता, दरिया अपना रास्ता। देखो यहाँ पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, वे आना पड़ता उनको, उनके आका उनको भेजते हैं, जाओ देखो। वो क्या बताएंगे जाके, उनसे पूछा कि वो उनको ये बोलने पर मजबूर हो जाएं बीजेपी के जो आए हुए हैं कि जी इसमें हमसे पूछने वाली बात कौन सी है, आपके घर पे भी तो सुने ही होंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे, अब इंडिया नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का इंडिया, 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों का इंडिया, तुम्हारे पिताजी का इंडिया नहीं है। इंडिया हमारे दिल में बसता है, भारत हमारे दिल में बसता है, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। अरे किस किस के दिल से निकालोगे तुम इंडिया? एक बार जोर से सारे जने बोल दो, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। हम अपने भारत से प्यार करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। हम अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, सारे जहां से अच्छा। मैं बीजेपी वालों को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदल के दिखाओ। पार्टियों का बेड़ा गर्क करो। दोनों पार्टियों को हटा के दिल्ली के लोगों ने एक नई पार्टी को मौका दिया, आम आदमी पार्टी को। हमने इतना अच्छा काम करा, इतना अच्छा काम करा, लोगों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बच्चों के रोजगार का इंतजाम करा, बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करा, बिजली फ्री कर दी। 3 बार लोगों ने जम के बहुमत दिया हमको, 3 बार, तीसरी बार सरकार बन गई हम लोगों के पल्ले। फिर पंजाब में लोगों ने इतना भारी बहुमत दिया, पंजाब के लोगों को पता चला, अरे दिल्ली के लोग तो बड़े खुशहाल हैं, दिल्ली के लोग तो बड़े सुखी हैं, हम भी देंगे इनको मौका। पंजाब के लोगों ने मौका दिया। अभी मैं 3 दिन पंजाब का दौरा करके आ रहा हूं। पंजाब के लोग भी बहुत खुश हैं, वहां भी स्कूल बनने लग गए, अस्पताल बनने लग गए, लोगों का इलाज मुफ्त होने लग गया, पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई। छत्तीसगढ़ वालों, आप भी एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे, मैं कह रहा हूं, एक मौका दे दो, अगले 50 साल तक आप इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं दोगे, मेरा चैलेंज है। मैं आज आपको 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये बीजेपी वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, कहेंगे शपथ पत्र है हमारा, संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो है। हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, हम गारंटी देते हैं। आजकल इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे।
उस पे भरोसा मत करना। केवल केजरीवाल की गारंटी असली गारंटी है, बाकी सब फर्जी गारंटी है। मैं आज आपको केजरीवाल की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली गारंटी, आपके यहां बिजली आती है, पावर कट लगता है, बिजली जाती है, खूब जाती है बिजली, लंबा लंबा पावर कट लगता है। आज आपको गारंटी देके जा रहा हूं, पहले दिल्ली में भी 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। पंजाब में 1.5 साल पहले सरकार बनी है, उसके पहले 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, पंजाब में 24 घंटे बिजली मिलती है। एक मौका दे दो, 2 साल के अंदर आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। एक मौका दे दो, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा। लेकिन एक बात है, बिजली मुफ्त भी कर दी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके फर्जी बिजली के बिल आए हुए हैं, पुराने। आ रखे कि नहीं आ रखे? किसी के 10,000 का, किसी का 20,000 का। जब बिजली के बिल ठीक कराने जाते हो तो बाबू कहता है 5,000 रुपए दो, नहीं तो बिजली का बिल ठीक नहीं करूंगा। कहता है कि नहीं कहता? आपके 30 अक्टूबर, अभी जो 30 अक्टूबर आने वाली है, 30 अक्टूबर तक के सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे और आगे आपके बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली में भी किया था, पंजाब में भी किया था। पंजाब में हमारी 16 मार्च को सरकार बनी थी, 31 दिसंबर तक के पहले जितने बिजली के बिल थे सारे माफ कर दिए, सारे जीरो कर दिए। अब पंजाब में भी लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं, दिल्ली में भी लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। फोन करके पूछ लो। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चे, मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करें। सरकारी स्कूल से खुश हो? खराब है सरकारी स्कूल? आपके बच्चे मेरे बच्चे, आपके बच्चों को मैं अपना बच्चा मान के, जैसी शिक्षा मैंने अपने बच्चों को दी है, ऐसे शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा। दिल्ली में सारे सरकारी स्कूल बदल दिए, पंजाब में सिलसिला शुरू हो गया, पहला सरकारी स्कूल अभी शानदार बनाया है। दिल्ली पंजाब के भी सारे स्कूल ठीक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार बना देंगे, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराएंगे। आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं। आपको स्वास्थ्य की गारंटी देके जा रहा हूं। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए, भाई साहब सब कुछ लुट जाता है। बड़ी बीमारी हो, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ बड़ी बीमारी हो जाए, जमीन बेचनी पड़ जाती है, गहने बेचने पड़ जाते हैं। और बड़ी बीमारी तो छोड़ो, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बता रहे थे कि कैसे अगर छोटी बीमारी भी हो, प्रसव भी हो, तभी खाट के ऊपर लेके उसको दूर तक अस्पताल लेके जाना पड़ता है। अस्पताल आसपास गांव के अंदर कहीं नहीं है कि नहीं है? दोस्तों, आपके परिवार के अंदर अगर कोई भी बीमार होगा, चाहे कितनी छोटी बीमारी हो, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी। सबका इलाज मुफ्त कराऊंगा, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा ऑपरेशन मुफ्त। और ये कहने से नहीं होगा, ये केवल मैंने कह दिया, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हमें खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक खोलने पड़ेंगे। दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, पंजाब में 650 मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ के गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। आपके अपने बीमार आदमी को आपको खाट में दूर लेके जाना नहीं पड़ेगा, आपके गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक खोलेंगे, गांव क्लिनिक। उसमें आपकी सारी दवाइयां फ्री होगी, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। और अगर बड़ी बीमारी हो जाए, आपके जितने सरकारी अस्पताल हैं, सारे सरकारी अस्पताल शानदार बनाएंगे, प्राइवेट से अच्छे बनाएंगे, उसमें सारा इलाज मुफ्त होगा। चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, 30 लाख 40 लाख रुपए का भी ऑपरेशन है, वो भी आपका फ्री में होएगा, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी। पैसा कहां से आएगा इतना?
ये जितनी पार्टियां कहती हैं सरकार तो घाटे में चल रही है, सरकार तो घाटे में चल रही है। जब मैंने दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभाला तब भी ये सारी पार्टियां कहती थी सरकार घाटे में चल रही है, सरकार का। अब दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। मैंने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, शानदार स्कूल बना दिए, सबके बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। फिर भी मेरी सरकार फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। 1.5 साल पहले भगवंत मान साहब ने पंजाब का कार्यभार, दिल्ली में हमने एक फोन नंबर दिया है 1076, दिल्ली से ही लगता है, यहां से नहीं लगेगा। उस नंबर पे फोन करो, आप बोलो मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, वहां से आवाज आएगी हम आपके घर कितने बजे आए राशन कार्ड बनाने। आपको राशन कार्ड बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर आती है सरकारी अफसर, आपके घर आता है काम करने के लिए। छत्तीसगढ़ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? रिश्वतखोरी बंद करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे। रोजगार का इंतजाम करेंगे अपने बच्चों के लिए। आज हमारे इतने सारे युवा यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं। दिल्ली में हमने लगभग 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के। अभी पंजाब में 1.5 साल हुआ है सरकार बने, इन्होंने 36,000 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, पटवारी की, सब इंस्पेक्टर की, क्लर्क की, इस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट, पुलिस में 36,000 सरकारी नौकरियां बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, मेरिट के आधार के ऊपर सबको नौकरी मिली। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, गांव के अंदर पंजाब में ढोल बजा रहे हैं, हमारे गांव के लड़के को नौकरी, सरकारी नौकरी मिल गई, हमारे गांव के लड़के को सरकारी नौकरी मिल गई। क्यों ढोल क्यों बजा रहे हैं? पहले सबको पता था रिश्वत देके होती थी, बिना रिश्वत के गरीबों के बच्चों को, आम लोगों के बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल रही। छत्तीसगढ़ में भी आपके लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे। अभी 3 लाख प्राइवेट नौकरियों का इंतजाम किया है भगवंत मान ने, 3 लाख। 36,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, 3 लाख प्राइवेट नौकरियों का इंतजाम किया है। और जब तक आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी नौकरी का इंतजाम करेंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा हर बेरोजगार। हमारी बेटियां हैं, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के पैसे नहीं है, कई लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कोई महिला है, गृहिणी है, घर में पैसे की कमी है, बच्चे को, छोटे बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, 1,000 रुपए महीना होगा दूध पिला लेगी अपने बच्चे को। माँ है, कोई बेटी आती है घर, माँ का मन करता है बेटी के हाथ में पैसे रख दूं, उसके पास पैसे नहीं है, बेटे की तरफ देखती है। अब उसको, माँ को किसी बेटे से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, अब वो अंदर जाएगी, अपनी पोटली से आम आदमी पार्टी वाले 1,000 रुपए निकालेगी और उसके हाथ में रख देगी अपनी बेटी को। दिल्ली में हम सबको तीर्थ यात्रा कराते हैं, अयोध्या ले जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश ले जाते हैं, द्वारकाधीश ले जाते हैं, रामेश्वरम ले जाते हैं, साईं बाबा ले जाते हैं, मथुरा वृंदावन ले जाते हैं, पुरी ले जाते हैं। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, आना जाना, खाना पीना, रहना सब फ्री। घर से बस लेके जाती है, ट्रेन में बिठाती है, एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में रखवाते हैं, सारा कुछ फ्री। इतना आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग, इतना आशीर्वाद देते हैं। छत्तीसगढ़ के भी सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा, जहां मुख्यमंत्री खुद उनके घर देके आते हैं, मैं भी उनके घर देके आता हूं, मान साहब भी उनके घर देके आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए?